इसको तो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 1/17 17 का भाग में आप देख लो। चेक कर ले कहीं गलती नहीं होगा। देखिए भाई, आपने डिवाइड किया 17 का 1 में और दोबारा लौट के अपन कहां पे आ गए 1 पे। इसका मतलब यहाँ से आपका दोबारा क्वेश्चन यहीं से आपका रिपीट करेगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। इसके बाद में ये दोबारा रिपीट करेगा क्योंकि 1 आ गया है। 17 का 1 में नहीं जाएगा 0, फिर अपन 100 कर लेंगे 75 या 85। मानिए आपको डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 नंबरों के बाद आपका सवाल दोबारा यहीं से रिपीट करना। क्यों अपन दोबारा कहां पे पहुंच गए 1 पे हमारे क्वेश्चन की शुरुआत में। तो आपका ये आंसर आ गया कितना आया 0.05 88 23 529 4 1 1 7 6 4 7। कैसी टर्म है ये रिपीटेड टर्म। कैसी टर्म रिपीटेड टर्म। और आपने देखा कि इसमें डिजिट कितनी आ रही है रिपीटेड टर्म में 16 डिजिट। कितने 16 डिजिट। तो नीचे जो पूछा हुआ है वो आप लिखेंगे क्या है क्वेश्चन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट 16 रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। तो रिपीट के बाद कितने डिजिट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्वेश्चन नंबर आगे पहुंचिए 6 पे। नंबर 3 look at several example of real number in the form of p upon q where p and q are integer with no common factor। रियल नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है क्योंकि हमने वो सिंपलेस्ट टर्म में आया कि अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन ये इसके लिए आप क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल केवल उस पोजीशन में होती है जब डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो
या 2 और 5 दोनों हो। मानिए आपका डेनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, पावर ऑफ 2 पावर ऑफ 5 या 2 and 5 बोथ। डेनोमिनेटर में 2 हो 5 हो या 2 और 5 हो या इनकी पावर। तो जैसे आप कोई भी अपन ने एग्जांपल लिया 1/4 1/4 का भी 1/2 स्क्वायर और आप होल का 1 में डिवाइड देंगे तो 100% चला जाएगा 0.25 और कैसा आया टर्मिनेटिंग। कैसा है ये टर्मिनेटिंग। आपने कोई 5 का डेनोमिनेटर आप 5 लेके देखे, जैसे मेरा 5 डेनोमिनेटर लेके देखा 5 का 3 में डिवाइड नहीं किया कितना आ गया 1.4 और ये कैसा है टर्मिनेटिंग। मानिए आप क्या समझे, डेनोमिनेटर 2 होने पे 5 होने पे या 5 की पावर हो 25 हो 125 हो 625 हो कुछ भी हो या 2 और 5 दोनों हो। जैसे 90/100 के जब आप फैक्टराइजेशन करोगे या 2 into 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर। इसमें देखिए दोनों का क्या आ गई 2 भी आ गई और 5 भी आ गई। तो ये आपका इसका आंसर कितना आएगा 0.19 और 0.19 आपकी कहती है टर्मिनेटिंग। तो माने टर्मिनेटिंग होने के लिए कंडीशन डेनोमिनेटर या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या 2 और 5 दोनों हो। आप और भी एग्जांपल मन से लेके लिख सकते हैं, जैसे अपॉन में 25 125 120 200 कुछ भी 2 की पावर 8 16 आप करके देख लेना, हमेशा आंसर आपका कैसा आएगा टर्मिनेटिंग। तो फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू क्यू फॉर डेनोमिनेटर मस्ट बी 2 पावर ऑफ 2 पावर ऑफ 5 और बोथ। फैक्टराइजेशन में डेनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में या तो डेनोमिनेटर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो इस कंडीशन में आपका रेशनल नंबर कैसा होगा टर्मिनेटिंग। अदरवाइज तो दूसरा नंबर आ गया 7 11 13 जो भी आया है तो आपका कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन नंबर जो डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग माने इरेशनल नंबर। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में इरेशनल नंबर आप कोई भी इरेशनल नंबर देखते हैं 100 रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर रिपीट कर गया तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर आपके कैसे होते हैं रेशनल। अब वो आपसे पूछ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। नॉट रिपीटिंग का दूसरा वर्ड क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। तो 10 100 1000 10,000 ना तो रिपीट कर रहा है और ना खत्म हो रहा है। इस तरीके के आप खुद से भी लिख सकते हैं। ये लिखिए 3 नंबर पूछा है 3 नंबर में लिखिए नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग वही इरिएशन आर √2 √3 √5 इनको भी लिख सकते हैं क्योंकि जब आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो वो भी कैसा निकलेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। अगला क्वेश्चन देखिए find the 3 irrational number mean non terminating and not repeating between the rational number 5/7 question number
नंबर 8 5/7 एंड 9/11। ठीक है भाई, पहले काम करें। 5/7 9 के 11 के बीच के 3 डिफरेंट इक्वेशन नंबर पूछ रहा है। आप एक काम करें, इनकी जरा वैल्यू फाइंड आउट करें। 5/7 7 का डिवाइड किया 5 में। देखिए दोबारा बल्कि चालू हो गया 5 माने 71428 कैसी है आपकी रिपीटेड टर्म। 0.714285 ये आपकी कैसी टर्म है रिपीटेड टर्म। क्योंकि दोबारा 5 आने पे 5050 7 7 या 49 दोबारा आपका ये से चालू हो जाएगा। देखिए 7 7 या 49 10 7 बचा 7 दोबारा आपका ये से रिपीट हो गया। भाई 71428 आप पूरी 5 कैसी टर्म है आपकी रिपीटेड। अब 9/11 और देखें 9/11 का 9 में ऐड करने के लिए 11 एक क्या 88 11 में क्या 11 एक क्या 81 आते ही माने 0.81 आपका कैसा है रिपीटेड टर्म। अब इसके बीच के आपके कितने इक्वेशन नंबर पूछ रहा है 3 इक्वेशन नंबर। कितने इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर। तो 3 इक्वेशन नंबर 3 पूछ रहा है। कितने पूछ रहा है चेक कर ले 3 इक्वेशन नंबर between 5/7 and 9/11 are। आप शुरू के केवल 2 डिजिट देखिए 71 और ये कितना है 81। तो आप 71 और 81 के बीच के 3 इक्वेशन नंबर लिख दे जो आपको अच्छे लग रहे हैं। जो 0. जो भी आप देना चाहते हो 75 के बाद जो भी आप देना चाहते हो जैसे 77 ये बात दे दो 80 दे दो ना तो रिपीट कर रहा है ना खत्म हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग मीन इक्वेशन नंबर किन किन के बीच की है 71 और 81 75 77 80 आपके ऊपर है। आप जो भी नंबर लेना चाहते हो इनके आंसर किस से मैच चाहिए कोई भी आवश्यक नहीं है क्योंकि इनके बीच के आपको 3 इक्वेशन नंबर आपकी जो मर्जी है जो आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल वेरिएबल। नंबर 9 का पार्ट हमने आपको बता दिया स्क्वायर रूट में जब भी प्राइम नंबर आएगा प्राइम नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं एक 1 दूसरा वो 4 और सिंपल शब्दों में जो केवल खुद की टेबल में आते हैं रूट 23 प्राइम नंबर है तो रूट 23 कहता है आपका इरेशनल। सेकंड स्क्वायर रूट 225 जब आप इसको सॉल्व करोगे 225 की वैल्यू निकल के आती है 15। कितनी आएगी 15 और 15 कैसा नंबर है आपका रेशनल। नहीं तो आप निकाल के लिख दीजिए 3 2 टाइम 5 2 टाइम 3 into 5 15 और 15 कैसा नंबर है रेशनल 15/1। नंबर थर्ड 0.1
3796 टर्मिनेटिंग। देखिए आगे ना तो रिपीट कर रहा है और ना आपका ये संख्या आगे जा रही है, कोई भी डिजिट आपका रिपीट नहीं कर रहा है। और ये पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मैं आपको कई बार बता चुका हूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपके कैसे होंगे रेशनल। नंबर 4 7.478 478 देखिए आप जानते हैं 478 रिपीटेड टर्म, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन आपके कैसे होंगे रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपके कैसे होते हैं रेशनल। इरेशनल कौन से होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। ये मैं कई बार आपको बताता हूं। जैसे ये देखिए नंबर 5 1.10 100 1000 10,000 10,000 10,000 ना तो रिपीट कर रहा है और ना खत्म हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। और इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं आपके इरेशनल। आप रीजन देना चाहो तो आप रीजन दे सकते हैं, बिकॉज रूट 23 इज प्राइम नंबर, ये तो आपका रेशनल है। यहाँ पे आप लिख सकते हो टर्मिनेटिंग, क्या लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग, वैसे रीजन पूछा नहीं है। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे होंगे रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग and not repeating। और इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो गए आपके इरेशनल। ये अपन ने इसका रीजन भी दे दिया। अगली एक्सरसाइज में चलिए 1.4। Visualize 3.765 on the number line। देखिए 3.765 हमें पता है नंबर लाइन पे 3 से बड़े हैं और 4 से कि कैसे हैं छोटे। 3.765 is like between 3 and 4। 3 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं नंबर लाइन बनाइए। अब इसको आपको विजुअलाइज करना है। एक लेंस आता है विजुअलाइजेशन वाला। 3.765 कहाँ होंगे 3 से बड़े और 4 से छोटे, इनके बीच में होंगे। अब आप 3 और 4 के बीच में नंबर लाइन बनाइए। 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 कितना आ गया आपका 4। अब देखिए ध्यान से सेकंड डिजिट देखिए 3.76
माने 3.7 से बड़ी है और 3.8 से छोटी है। पहला कीजिए कौन से वाले नंबर 3.7, इसका मतलब 3.7 से बड़ी है और 3.8 से छोटी है। 3.7 और 3.8 के बीच में आप विजुअलाइजेशन करें, इनके बीच की नंबर लाइन बनाएं। 3.7, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.79 के बाद कितना आ गया 3.8। अब आप अपना सेकंड नंबर देखिए पॉइंट के बाद 3.76 माने 76 से 3.76 से बड़ी है और 3.77 से छोटी है। इन दोनों के बीच में डिवाइडेशन करके देखिए, क्योंकि आपने देखा 3.76 तो जो आपका तीसरा नंबर है 3.765 तो 3.76 से बड़ा होगा और 3.77 से छोटा होगा। अब इनके बीच की आपको नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। जगह की कमी की वजह से मैं इसको ऊपर बनाता हूँ 3.76 एंड 3.77। थ्री पॉइंट 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, इसके बाद में आ जाएगा 3.77। आपको कौन सा नंबर बताना था 3.765, 3.765 ये आपका नंबर P4 पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ गया आपका 3.765। इस प्रकार आप विजुअलाइजेशन करके इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप घर पर करके देखना, इसको अपन अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।